हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी अपने मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, अपना चैप्टर टाइम एंड वर्क चल रहा है और टाइम एंड वर्क में अपनी 8 क्लास तक पूरी हो चुकी है। आज हम 9वीं क्लास की ओर चलेंगे और 8 और 9 क्लास में अपन सीजीएल मेंस के क्वेश्चन देख रहे हैं। जो मेंस लेवल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन चल रहा है। देखिए, अपनी क्लास 2-3 दिन से आ रही है, इतना रोज़ टाइम नहीं मिल पा रहा कि हम आपके लिए रोज़ क्लास शूट करें और डालें। देखिए, 9वीं क्लास में अगर हम सीजीएल के मेंस के क्वेश्चनों की बात करें तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो अलग अलग कार्य क्षमता वाले टाइपिस्ट एक साथ मिलकर किसी काम को 6 मिनट में पूरा करते हैं। यदि पहला टाइपिस्ट अकेला 4 मिनट काम करता है, देखिए दो टाइपिस्ट है, अगर वो साथ काम करते हैं तो काम 6 मिनट में पूरा हो रहा है। यदि अकेला पहला टाइपिस्ट 4 मिनट काम करता है और इसके बाद दूसरा टाइपिस्ट अकेला 6 मिनट काम करता है तो काम का 1/5 भाग शेष रह जाता है। तो ज्ञात कीजिए कम कार्य क्षमता वाला टाइपिस्ट उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो टाइपिस्ट है। देखिए, दो टाइपिस्ट है, अगर दोनों टाइपिस्ट साथ काम करते हैं तो काम 6 मिनट में पूरा होता है। यानी अगर ये भी 6 मिनट काम करें, ये भी 6 मिनट काम करें तो काम 6 मिनट में पूरा हो रहा है। फिर बोला यदि पहला टाइपिस्ट 4 मिनट ही काम करे और दूसरा टाइपिस्ट 6 मिनट काम करे तो काम का 1/5 भाग शेष रह रहा है। यानी काम का 1/5 भाग शेष रह रहा है। कितना परसेंट काम शेष रह रहा है? देखिए, 1/5 भाग अगर मैं इसमें परसेंटेज में बदलूँ तो 100 से गुना करूँगा। देखिए, जब भी किसी चीज़ को हम परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुना कर दो। अगर परसेंटेज को हटाना है तो 100 का भाग दे दो। अगर मैं इसको परसेंटेज बदलूँ, देखिए 5 दूना 10, कितना काम शेष रह गया? 20% काम शेष रह गया। देखिए, पहला टाइपिस्ट 4 मिनट करता है और दूसरा 6 मिनट करता है, तब 1/5 भाग यानी 20% काम शेष रह रहा है। कितने टाइम की वजह से शेष रह रहा है? यानी पहला टाइपिस्ट अगर 2 मिनट, देखिए पहला टाइपिस्ट 2 मिनट कम काम कर रहा है, पहला टाइपिस्ट 2 मिनट कम काम कर रहा है तो 20% काम शेष रह रहा है। क्वेश्चन देखिए, अगर पहला टाइपिस्ट 2 मिनट कम काम करे तो 20% काम शेष रह रहा है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पहला टाइपिस्ट 2 मिनट में 20% काम करता है तो ये 6 मिनट में कितना काम करता है भाई? जब 2 मिनट में 20% काम करेगा तो 6 मिनट में मैं अगर पहुंचूँ तो 3 से गुना कराऊँ तो इसको भी 3 से गुना करा दो। देखिए, 6 मिनट में ये काम कर रहा है 20×60। देखिए, कोई भी काम 100% होता है। पहला हमने यहाँ से क्या निकाला? 2 मिनट की वजह से 20% कम काम कर रहा है। यानी पहला टाइपिस्ट 2 मिनट में 20% काम कर रहा है तो 6 मिनट में कितना कर देगा? 60% काम। फिर दूसरा टाइपिस्ट बोल रहा है, दूसरा टाइपिस्ट को हम देखिए, जब 100 में से 60% काम इसने कर दिया तो दूसरा टाइपिस्ट 6 मिनट में कितना काम कर रहा है? 40% काम कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दूसरा टाइपिस्ट 6 मिनट में, भाई पहले टाइपिस्ट ने 60% काम कर दिया तो दूसरा टाइपिस्ट 6 मिनट में कितना परसेंट काम करेगा? 40%। अब बोल रहा है कम कार्य क्षमता वाला, तो कम कार्य क्षमता वाला दूसरा ही तो होगा। ये इस काम को कितने मिनट में कर देगा? देखिए, 6 मिनट में ये 40% काम कर रहा है, हमें काम कितना करवाना है? 100%। तो हमें 100% के पहुंचने के लिए इसको किससे गुना कराएं? देखिए, 2 से गुना कराओगे 80 और 2.5 से गुना कराओगे तो 100। हाँ, देखिए आप इसको अगर 2.5 से गुना कराओ तो ये भी 2.5 से गुना होगा। हमें 100% काम करवाना है। कम कार्य क्षमता वाला टाइपिस्ट 3 सेकंड अगर टाइपिस्ट काम करेगा तो अगर इसको 2.5 से गुना किया तो कितना गया? 15 मिनट। यानी दूसरा टाइपिस्ट इस काम को अगर अकेला करे तो 15 मिनट में कर देगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए में मिला है। देखिए, क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है दो टाइपिस्ट अगर साथ काम करते हैं 6-6 मिनट तो काम 6 मिनट में होता है। लेकिन अगर पहला टाइपिस्ट 4 मिनट काम करे और दूसरा टाइपिस्ट 6 मिनट काम करे तो 1/5 भाग काम शेष रह रहा है। 1/5 भाग यानी कितना परसेंट? 20% काम शेष रह रहा है। तो यहाँ से हमने देखा पहला टाइपिस्ट 2 मिनट में 20% काम करता है तो 6 मिनट में कितना करेगा? 60% काम। 100% कोई भी काम होता है, देखिए ये 6 मिनट में 60% काम करेगा तो दूसरा टाइपिस्ट 6 मिनट में कितना करेगा? 40% काम। तो जब 6 मिनट में ये 40% काम कर रहा है तो 100% काम को कितने मिनट में कर देगा? तो 40 से अगर हम यहाँ 100 तक पहुँचे तो किससे गुना कराओगे? 2.5 से। तो ये भी 2.5 से गुना होगा। तो 6 को 2.5 से गुना कराए तो 15 मिनट, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखिए, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, ठीक है। फिर बोला क्यू और आर उसी कार्य को 60/7 दिनों तक कार्य किया।
पी ने शुरू में 3 दिनों तक काम किया, फिर क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करते हैं, तो आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा, डिफरेंस कितने दिनों का होगा। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है पी और क्यू किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए पी और क्यू अगर काम कर रहे हैं, देखिए पी और क्यू और क्यू और आर, पी और क्यू कर रहे हैं 6 दिनों में। फिर बोल रहा है क्यू और आर 60/7 दिनों में उस कार्य को कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें, देखिए अगर आप यहाँ से टोटल वर्क निकालोगे, अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें तो कितना एलसीएम हो गया 60। टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो 60। हम यहाँ से अगर पी और क्यू की एफिशिएंसी निकालें, अगर 60 में 6 का भाग दिया कितना आया 10। अगर 60 में 60/7 का भाग दोगे तो 60 कम 60 1, ये ऊपर आएगा और मल्टीप्लाई होगा 1 × 7 7। देखिए एफिशिएंसी की अगर हम बात करें पी और क्यू की 10 और क्यू और आर की 7। अब क्वेश्चन देखिए, पी ने अब क्या बोल रहा है, देखिए पी ने शुरू में 3 दिन काम किया, पी ने शुरू में 3 दिन ही काम किया और फिर क्यू और आर 6 दिन तक कार्य करते हैं। पी ने शुरू में 3 दिन काम किया और फिर क्यू और आर ने 6 दिनों तक कार्य करते हैं। देखिए क्यू और आर अगर 6 दिन काम करेंगे, क्यू और आर अगर 6 दिन काम करेंगे, क्यू और आर एक दिन में कितना कर रहा है 7, 6 दिन में कितना करेंगे 7 के 42। देखिए 42 काम क्यू और आर ने कर दिया, शेष काम कितना रह गया टोटल 60 में से। देखिए 60 में से अगर 42 काम क्यू और आर ने कर दिया तो शेष काम कितना रह गया अपना 8 और 1 18। ये 18 काम है ना जो पी ने शुरू में 3 दिन किया था। पी ने शुरू में 3 दिन किया, फिर क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करता ही बोल रहा है, तो क्यू और आर का 6 दिन का काम 42, 60 में से 42 काम क्यू और आर ने किया और शेष काम जो बच गया ना वो पी ने किया। पी ने कितने दिनों में किया 3 दिनों में। देखिए यहाँ से हम पी की एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी ऑफ पी की अगर हम यहाँ से निकालें, 18 काम किया पी ने 3 दिन में, तो एक दिन में कितना काम किया 3 × 18। देखिए एक दिन में अगर पी की एफिशिएंसी निकालूं तो 6। अब यहाँ से हम पी की अपने पास 6 आ गई तो क्यू की भी निकाल सकते हैं और हम यहाँ आर की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखिए क्यू और पी एक साथ कितना कर रहा है 10, जबकि पी यहाँ कर रहा है 6, तो क्यू की एफिशिएंसी हमें यहाँ से हम निकाल लेंगे। 10 में से अगर मैं 6 घटाऊँ तो कितनी आ गई 4। पी की एफिशिएंसी 6, क्यू की एफिशिएंसी 4। देखिए क्यू की एफिशिएंसी 4 आ गई, क्यू और आर कितना काम कर रहे हैं 3, 7, तो हम यहाँ से आर की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अगर मैं यहाँ से आर की एफिशिएंसी निकालूँ, देखिए 7 में से अगर मैं 4 घटाऊँ तो कितना बच गया 3। पी कर रहा है 6 काम, क्यू कर रहा है 4 काम, आर कर रहा है 3 काम। अब क्या पूछा है, आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। भाई आर और पी उस काम को जो काम करते हैं ना वो उनका डिफरेंस कितना होगा। देखिए अगर मैं यहाँ से पी का निकाल आर का मैं अगर निकालूँ काम, आर कितना दिन ले रहा है, देखिए 60 काम है। अगर आर के दिनों के हम यहाँ से निकाले 60 काम है, आर कर रहा है 3, तो 60 को कितने दिन में कर देगा 20। अगर मैं यहाँ से पी का टाइम निकालूँ, 60 काम को पी कितने दिनों में कर देगा, पी हमें पता है एक दिन में 6 कर रहा है, तो 60 को कितने दिन में कर देगा। देखिए 60 में अगर मैं 6 का भाग दूँ तो कितनी बच जाएगा 6 × 6 10। अब आर और पी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या अगर हम यहाँ से डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना आएगा अपने पास 10 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये बोल रहा है पी और क्यू 6 दिनों में करता, क्यू और आर उस काम को कितने दिनों में करता। पी ने शुरू में 3 दिन काम किया, क्यू और आर ने 6 दिन काम किया, तो आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा जो करते हैं उसमें डिफरेंस बताइए, ये पूछ रहा है। हमने क्या देखा, टोटल काम निकाला, टोटल काम निकाल के एफिशिएंसी निकाली, एफिशिएंसी निकाल के क्यू ओ आर का 7 दिन का काम निकाला। एक दिन में अपने को पता है 6 दिन का काम निकाला, हमें एक दिन का पता है 7 कर रहे हैं, तो 6 दिन में 42 काम। टोटल काम अपना है कितना 60 में से जब 42 काम हो चुका, काम कितना बच गया 18। ये 18 काम पी ने 3 दिन में किया, तो हमने यहाँ से पी की एफिशिएंसी निकाली। 18 में अगर मैं 3 का भाग दूँ तो 6, हमें पता है पी 6 काम कर रहा है, तो यहाँ से हमने पी और क्यू की एफिशिएंसी 10 है दोनों की, पी की 6 है तो क्यू
की एफिशिएंसी निकल गई 4। यहाँ क्यों और आर की एफिशिएंसी 7 है, तो हमने यहाँ से आर की एफिशिएंसी निकाली 3। अब जिसके बारे में पूछ रहा है आर उस काम को कितने दिनों में करेगा, जब आर एक दिन में 3 कर रहा है तो 60 काम को कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में। पी एक दिन में 6 कर रहा है तो 60 काम को कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, कितने दिनों का डिफरेंस हुआ काम को, तो 10 दिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनाइए। देखिए भाई क्वेश्चन देखिए। 2 आदमी एक दीवार को क्रम से 12 तथा 11 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वे दोनों साथ काम करते हैं तो 300 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 6 घंटे में बना देते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। 2 आदमी हैं भाई जो 12 घंटे व 11 घंटे में बना सकते हैं। कोई दीवार है, देखिए M1 व M2 दो व्यक्ति है, M1 व M2 दो व्यक्ति है। किसी दीवार को बनाना ये ले रहा है 12 घंटे और ये ले रहा है 11 घंटे। ठीक है, देखिए टोटल अगर हम दीवार के काम की निकालें, यहाँ से अगर हम इनका एफिशिएंसी ले, 11 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 132, 132। देखिए अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें तो 132 हो गया। ये 12 घंटे में 132 काम को कर रहा है, तो 1 घंटे की एफिशिएंसी निकाले हम यहाँ से तो कितनी हो गई, 11। अगर इस 11 का भाग 132 तो ये कितना हो गया, 12। देखिए अगर ये रियल काम करते हैं, अगर ये दोनों ईमानदारी से काम करते हैं तो इनका 1 घंटे का टोटल काम कितना हो गया, 11 + 12, 23। देखिए अगर ये ईमानदारी से काम करे तो काम कितना कर रहे हैं घंटे में, 23। लेकिन ये बोले जब दोनों साथ काम करते हैं तो 300 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। लेकिन ये अगर रियल ईमानदारी से काम करे तो 23 ईंट लगाएंगे 1 घंटे में, जबकि ये बोल रहा है कि 300 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 6 घंटे में बना देते हैं। देखिए जब दीवार को 6 घंटे में बना रहे हैं तो 1 घंटे में कितनी ईंट लगा रहे हैं। देखिए अगर ये 1 घंटे में कितनी लगा रहे हैं, अगर हम रियल टाइम की बात करें, 132 को 6 घंटे में बनाते हैं तो 1 घंटे में की अगर हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालें तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। देखिए अगर ये बेईमानी से काम करते हैं तो 1 घंटे में कितनी लगा रहे हैं, 22 ईंटें लगा रहे हैं। जबकि अगर ये रियल काम करे तो कितनी लगा रहे हैं, 23 ईंटें लगा रहे हैं। देखिए कितना डिफरेंस है इनका, 1 ईंट कम लगा रहे हैं। देखिए रियल अगर काम करे तो 23 ईंट लगाएंगे, अगर बेईमानी से काम कर रहे हैं तो 22 ईंट लगा रहे हैं। कितना डिफरेंस है, 1 ईंट का डिफरेंस है। हमें यहाँ क्वेश्चन में जब 1 ईंट का, सॉरी यहाँ पे 1 ईंट का आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रहा है डिफरेंस, 300 ईंट। देखिए एक की वैल्यू जब अपने को 300 दे रखी है, एक की वैल्यू जब अपने को 300 दे रखी है, ये बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, लेकिन दोनों तो साथ काम करते हैं, तो लगा तो 6 दिन बना सकते हैं। तो बोल रहा है तो टोटल ईंटों की संख्या बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ द ब्रिक्स ऑफ इन द वॉल। क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो टोटल ईंटों की संख्या बताइए। देखिए अगर हम यहाँ टोटल ईंटों की संख्या निकालें, ठीक है, टोटल अगर आप टोटल ईंटों की संख्या निकालोगे, टोटल ईंटों की संख्या निकालोगे, देखिए एक की वैल्यू 300 तो 132 की वैल्यू कितनी हो गई, जब एक की वैल्यू 300 तो 132 की वैल्यू कितनी होगी। देखिए 0 0 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है 39,600, 39,600। देखिए ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ कर लीजिए 39,600 राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन बोला 2 आदमी इतने दिनों में बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों साथ काम करते हैं तो 300 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं तो दीवार को 6 घंटे बना सकते हैं। तो बताइए क्वेश्चन में मिस्टेक टाइपिंग, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। तो दीवार में लगी हुई ईंटों की टोटल संख्या बताइए। देखिए हमने क्या देखा, हमने यहाँ से टोटल वर्क निकाला, एफिशिएंसी निकाली। अगर दोनों रियल काम करते हैं तो काम कितना करेंगे, 23। रियल अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो काम करेंगे 23। लेकिन ये अगर बेईमानी से काम करते तो काम कितना कर रहे हैं घंटे में, 22। अगर रियल ईमानदारी से काम करेंगे 23 ईंटें लगाएंगे, बेईमानी से लगा रहे हैं 22। डिफरेंस कितना क्या है, एक की वैल्यू अपने क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 300 ईंटों के बराबर दे रखी है। जब एक की वैल्यू 300 तो 132 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 39,600, जो कि ऑप्शन नंबर थोड़ा रॉन्ग टाइपिंग मिस्टेक है, 39,600 अपना आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए भाई अगला क्वेश्चन कीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी कारखाने में एक दिन में
3 पालियों में काम होता है। कोई कारखाना है, उसमें 3 शिफ्टें चलती है, उसमें काम होता है। देखिए तीनों शिफ्टों में मजदूरों की औसत कार्य क्षमता कर्म से 50%, 40% तथा 30% है। पहली शिफ्ट में एक काम को 60 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि तीनों शिफ्टों में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने कम दिनों में पूरा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है एक कोई कारखाना है, उसमें 3 शिफ्टें चलती है। तीनों शिफ्टों की औसत मजदूरी कार्य क्षमता दे रखे हैं उन्होंने 50%, 40%, 30%। अगर पहली शिफ्ट में कोई काम करता है तो वो काम 60 दिनों में पूरा होता है। तो ये बोला यदि तीनों शिफ्टों में काम किया जाए तो काम कितने कम दिनों में पूरा होगा, कितने कम दिनों में पूरा होगा। देखिए 3 शिफ्टें चलती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। 3 शिफ्टों में अगर हम इनकी एफिशिएंसी देखें यहाँ से, तीनों शिफ्टों की अगर आप एफिशिएंसी देखोगे तो यहाँ हो रहा है 50% काम, यहाँ हो रहा है 40% काम और यहाँ हो रहा है 30% काम। देखिए अगर मैं परसेंटेज और जीरो से काटूँ तो इनको डिवाइड कर दिया, एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ गया अपना 5:4:3। अब देखिए ये बोल रहा है यदि पहली शिफ्ट में काम होता है तो काम को 60 दिनों में पूरा किया जाता है। पहली शिफ्ट में कितना काम हो रहा है 5। हम यहाँ से अगर टोटल वर्क निकालें, ठीक है, टोटल वर्क आप जब निकालोगे तो 5 × 60, 6×5 = 30, 300। देखिए टोटल वर्क कितना हो गया 300। ये बोल रहा है तीनों शिफ्टों का कार्यक्षमता का अनुपात दे रखा है और पहली शिफ्ट 60 दिनों में पूरी होती है। हमें पता है पहली शिफ्ट में 5 यूनिट काम हो रहा है तो 60 दिनों में कितना यूनिट काम हो जाएगा 300। अब ये बोला यदि तीनों एक साथ काम करें, देखिए तीनों अगर एक साथ काम करते हैं तो कितना काम हो रहा है 5 और 4 9, 9 और 3 12। देखिए अगर तीनों एक साथ आते हैं ये तो कितना दिन लेंगे 300 यूनिट काम है। तीनों एक साथ आते हैं तो 12 कर रहे हैं, 12 दूना 24, 30 में से 24 किया 6 और 0, 12×5 = 60, 25 दिन। देखिए अगर ये तीनों लेंगे, तीनों साथ आएंगे तो उस काम को 25 दिनों में पूरा करेंगे। लेकिन ये डिफरेंस पूछ रहा है पहली पारी का और तीनों के साथ का डिफरेंस अगर हम देखें, ठीक है, अगर ये डिफरेंस की हम अगर बात करें, पहली पारी कर रहा है 60 और तीनों मिलकर कर रहे हैं 25 दिनों में, तो कितने कम दिन लग रहे हैं। 60 में से अगर 25 गए तो कितने बच गए 5 और 3 35 दिन। ठीक है, अगर ये तीनों काम करेंगे तो 35 दिन, जो कि अपना ऑप्शन नंबर, कहाँ मिस्टेक हो गई 35, ठीक है 35 कर लो आप ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर डी 36, इसको 35 कर लो आप। टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक शिफ्ट है उनमें, सॉरी एक कोई कंपनी है उसमें 3 शिफ्ट चलती है। पहली तीनों की शिफ्टों का अपने को एफिशिएंसी दे रखी है। पहली शिफ्ट 60 दिनों में पूरी होती है। तो बताइए तीनों शिफ्ट साथ मिलकर आए तो पहली शिफ्ट में और तीनों मिलकर जो शिफ्ट आ रही है उनमें टाइम का डिफरेंस पूछ रहा है। हमने क्या देखा, एफिशिएंसी निकाल ली, टोटल वर्क निकाल लिया, हाँ, और तीनों को काम करवा दिया एक साथ। तो तीनों जब आएंगे तो 25 दिन। अगर हम यहाँ से डिफरेंस निकालें तो पहली पारी का 60 कर रहा है और तीनों 25 कर रहे हैं, तो डिफरेंस कितना हो गया 35, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यह अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू और आर 3 टाइपिस्ट एक साथ काम करके 216 पेजों की 4 घंटे में टाइप करते हैं। 3 टाइपिस्ट हैं, 216 पेज टाइप करने और 4 घंटे में करते हैं। 1 घंटे में आर क्यू से उतने अधिक पेज टाइप कर सकता है जितना क्यू पी से अधिक टाइप कर सकता है, ठीक है। आर 5 घंटे में उतने पेज टाइप कर सकता है जितना पी 7 घंटे में कर सकता है। तो बताइए पी टाइपिस्ट 1 घंटे में कितना पेज टाइप करता है। क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। एक कंडीशन दे रखी है, 3 टाइपिस्ट है पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर 3 टाइपिस्ट हैं। एक कंडीशन दे रखी है, आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है ना, पी उतने 7 घंटे में टाइप करता है। यानी देखिए आर 5 घंटे में जितने टाइप करता है उतना पी 7 घंटे में करता है। अगर मैं यहाँ से आर व पी की एफिशिएंसी निकालूँ 7/5, देखिए 7/5, 3 टाइपिस्ट है, देखिए पी क्यू और आर। अब देखिए पी क्यू और आर, अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में,
आर क्यू से उतने अधिक पेज टाइप कर सकता है जितना क्यू पी से अधिक टाइप कर सकता है। देखिए आर कर रहा है 7, पी कर रहा है 5। एफिशिएंसी देखिए आपकी यहाँ से। अब एक कंडीशन दे रखी है, आर क्यू से उतने अधिक पेज टाइप करता है, आर क्यू से उतने अधिक पेज टाइप कर सकता है जितना क्यू पी से अधिक टाइप कर सकता है, क्यू पी से अधिक टाइप कर सकता है। देखिए एक ऐसी संख्या रखो 5 और 7 के बीच में आए, वो तो 6 ही होगी। ये बोल रहा है आर क्यू से उतने अधिक पेज टाइप कर सकता है जितना पी क्यू से। देखिए डिफरेंस समान होना चाहिए। देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है 1, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 1, और कंडीशन सही अप्लाई हो रही है। अब देखिए कितना कर रहा है दोनों साथ काम करेंगे, 5 और 6 11, 11 और 7 18। देखिए दोनों अगर ये काम करेंगे तो 18 काम करेंगे। और बोल रहा पी क्यू आर 3 टाइपिस्ट एक साथ काम करके 216 पेजों को 4 घंटे में टाइप करता है। अगर हम यहाँ से पी क्यू और आर की 1 घंटे की एफिशिएंसी निकालें, पी क्यू और आर की अगर हम यहाँ से 1 घंटे की एफिशिएंसी निकालें, 216 पेजों को 4 घंटे में टाइप कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना टाइप करेगा? 4 पंजे 20 और 4 चिके 16। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 216 पेजों को वो 4 घंटे में टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितना कर रहा है? 54। और यहाँ क्या कितना कर रहा है? 18। और करवाना कितना है? 54। देखिए यहाँ 54 करवाना है तो किससे गुना करेंगे? 3। तो ये अंदर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये अंदर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये अंदर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो पी व क्यू व आर की एफिशिएंसी हम यहाँ से देखें, देखिए पी क्यू और आर की नई एफिशिएंसी देखें तो ये 15 पेज टाइप करेगा, ये 18 करेगा और ये 21 करेगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कर रहा है 1 घंटे में 54 और इस कंडीशन में कितना कर रहा है? 18। हमें 54 करवाना है। 54 करवाने के लिए मैं इसको किससे गुना करूँ? 3 से गुना करूँ। जब ये 3 से गुना होगा तो ये भी 3 से गुना होगा, ये भी 3 से गुना होगा, ये भी 3 से गुना होगा। तो हमें क्या निकल गया? पी करेगा 15, क्यू करेगा 18 और आर करेगा 21 1 घंटे में। तो यहाँ किसके बारे में पूछा? देखिए पी टाइपिस्ट 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा? 15 टाइप करेगा पी। राइट आंसर ये हो गया 15। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में बैठा है। क्वेश्चन फिर से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। तीनों टाइपिस्ट देखिए यहाँ से करेंगे तो 54 और इस कंडीशन से हम इसको निकालेंगे तो कितना? 18। 18 ना करके अपन को देखिए 54 यहाँ करवाए, काम 54 है, यहाँ भी 54 करवाना पड़ेगा। तो किससे गुना कराएं? 3 से। 3 से गुणाए तो ये अंदर ही मल्टीप्लाई होगा, ये 15, ये 18, ये 21। पी के लिए पूछा है, क्यू के लिए अगर पूछता है तो ये 1 घंटे में 18 करता, आर के लिए पूछता है तो ये 1 घंटे में 21 करता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। भाई नहीं समझ में आए तो कमेंट्स कर देना, कौन सा क्वेश्चन क्या नहीं समझ में आया, हम बताएंगे, अलग से बताएंगे आपको। देखिए 3 कुक 80 बर्गर बनाने हैं। 3 कोई कुक है, उनको 80 बर्गर बनाने हैं। तीनों हर मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। देखिए 3 कुक है जिनको 80 बर्गर बनाने हैं और तीनों हर मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। पहला कुक काम शुरू करते हुए 20 बर्गर को, पहला कुक काम शुरू करता है और 20 बर्गर को 3 मिनट से कुछ ज़्यादा समय में बनाता है। शेष काम को दूसरे तथा तीसरे कुक के द्वारा किया जाता है और पूरे काम को ख़त्म करने में 8 मिनट का समय लगता है। तो पहला कुक 160 बर्गर कितने समय में बनाएगा? देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 3 कुक है और उनको 80 बर्गर बनाने हैं और हर मिनट में 20 बर्गर बनाने हैं। तो पहला कुक काम स्टार्ट करता है, देखिए पहला कुक स्टार्ट करता है, पहला कुक काम स्टार्ट करता है और 20 बर्गर को, देखिए 20 बर्गर को वो बनाता है और 3 मिनट से कुछ ज़्यादा समय लेता है। 20 बर्गर बना रहा है और 3 मिनट से कुछ ज़्यादा समय ले रहा है वो, ठीक है। 3 कुक है, 80 बर्गर बनाने हैं, तो दूसरा और तीसरा, देखिए पहला कुक 20 बर्गर बना रहा है, जब पहला कुक 20 बर्गर बना रहा है और 3 मिनट से कुछ ज़्यादा का टाइम ले रहा है, तो दूसरा और तीसरा कितना बर्गर बनाएंगे? दूसरा और तीसरा को कितना बर्गर बनाएंगे? 60 बर्गर बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगी इसकी। ये बोल रहा है पहला कुक 20 बर्गर बनाता है, उसको 3 मिनट से कुछ ज़्यादा का टाइम ले रहा है, ठीक है। मैं 3 मिनट से कुछ ज़्यादा का ऐड कर रहा हूँ और तीनों 80 बना रहे हैं और हर मिनट में 20 बना रहे हैं। तो ये 60 को कितने मिनट में बनाएंगे? अब भाई देखिए टोटल 8 मिनट ले रहा है, तो ये 3 से कुछ ज़्यादा ले रहा है, तो 5 में से मैं जो ज़्यादा ले रहा है उसको घटा दूंगा, तो ये 8 मिनट हो गई।
देखिए 5 और 3 8, जो टाइम ऐड किया ज़्यादा ले रहा है उसको घटा दो और 80 बर्गर हो गए और हर मिनट में 20 हो गया, अपनी इक्वेशन बन गई। देखिए अगर इस इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूँ तो बहुत टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, x का मान ऐसा पुट करेंगे जिसको सोल्व करने से हमें 20 प्राप्त हो। देखिए अगर मैं x का मान 1 रखूँ तो 3 और 1 4, 4 में अगर मैं इसका भाग देता हूँ तो कितनी बार गया, 5। और अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ और 5 में से 1 गया, कितनी बच गया, 4। 60 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो कितनी बच जाएगा, 15 चौक 60 बराबर कितना आ रहा है, 20। देखिए x की वैल्यू पुट कर दो, x बराबर अगर 1 रखा, x बराबर 1 रखा तो इक्वेशन पर सेट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, x का मान 1 हो गया तो हमें पता चल गया पहला कुक 20 बर्गर को। देखिए अगर मैं फर्स्ट कुक के टाइम की बात करूं तो 20 बर्गर को 4 मिनट में बना रहा है तो 1 मिनट में कितना बर्गर बनाएगा, 5। भाई 20 बर्गर को बनाने में 3 मिनट से कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो टाइम हमने निकाल लिया। 20 बर्गर को बनाने में वो 4 मिनट का समय ले रहा है और 1 मिनट में वो 5 बर्गर बना रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहला कुक 160 बर्गर बनाने में कितना टाइम लेगा। तो पहला कुक जब 1 मिनट में 5 बर्गर बना रहा है तो पहला कुक कितना टाइम लेगा 160 बर्गर को बनाने में। देखिए 1 मिनट में जब 5 बन रहे हैं तो 160 बर्गर को कितने में बना देगा, 5 3 15 और 5 दूना 10, 32 मिनट लेगा वो 160 बर्गर को बनाने में, जो कि ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए हमने ये इक्वेशन बना ली। इक्वेशन क्या बोल रहा है, 3 कुक है, 80 बर्गर बनाते हैं और 8 मिनट का टाइम लेते हैं और 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। ये 20 बर्गर बनाने में 3 मिनट से कुछ ज़्यादा का टाइम ले रहा है, ठीक है। 80 में से 20 बर्गर ये बना चुका तो दोनों 60 बनाएंगे और टाइम ये 8 मिनट हमें टोटल टाइम लेना है। 8 में से 3 मिनट से कुछ ज़्यादा टाइम ले चुका तो यहाँ पे 5 में से जो ये ज़्यादा टाइम ले रहा है वो घटा दो, 5 और 3 8। हमने यहाँ से क्या देखा, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो अगर 4 का 20 में भाग दिया 5, अगर यहाँ से गया 5 में से 1 तो 4 बच गया और 60 में 4 का भाग दिया तो 15। 5 और 15 20 अपनी इक्वेशन फिट बैठ रही हैं, यानी x का मान 1 रख सकते हैं। तो हमने यहाँ x का मान 1 रखा तो पहला कुक 20 बर्गर को बनाने में 4 मिनट ले रहा है तो 1 मिनट में 5 बर्गर बनाएगा तो 160 बर्गर को कितने में बना देगा, 32 मिनट में बना देगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन और अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।